नमस्ते। आज हम एक सनातन रहस्य की चर्चा करेंगे, भविष्य में अवतारों का अवतरण। यह कथा केवल पुराणों की प्राचीन स्मृति नहीं है, बल्कि श्री युक्तेश्वर गिरि जी की पुस्तक कैवल्य दर्शम, द होली साइंस और वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से देखा गया भविष्य है। युक्तेश्वर जी ने बताया कि समय अराजक नहीं है। समय एक 24,000 वर्षों का चक्र है। 12,000 वर्ष नीचे उतरते हुए अंधकार में और 12,000 वर्ष ऊपर चढ़ते हुए पुनः प्रकाश में। हर चक्र में 4 युग होते हैं: सत्य युग, स्वर्ण युग 4,800 वर्ष, त्रेता युग, धर्म व्यवस्था का युग 3,600 वर्ष, द्वापर युग, ऊर्जा और विज्ञान का युग 2,400 वर्ष, कली युग, अंधकार और मोह का युग 1,200 वर्ष। यह युग आते जाते हैं जैसे सृष्टि की श्वास। अवरोही चक्र में जब धर्म गिरता है, भगवान विष्णु अवतार धारण करते हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नर नारायण, वामन, परशुराम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। द्वापर में श्री कृष्ण और अंततः बुद्ध, जब अंधकार सबसे गहरा हो गया। ये अवतार हमें झांत हैं क्योंकि उन्होंने पतन के समय धर्म को संभाला। ज्योतिष बताता है कि अवतार जन्म लेते हैं दुर्लभ ग्रहयोगों में: गुरु, बृहस्पति और सूर्य आत्मा का बल, चंद्रमा उन्नत या पूर्ण, केतु मोक्ष का कारक प्रभावी, विष्णु नक्षत्र श्रवण, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती। यही संकेत हैं दिव्य अवतरण के। अब हम हैं आरोही द्वापर युग में, जिसकी शुरुआत 1700 ईस्वी से हुई। विज्ञान और अध्यात्म दोनों पुनर्जीवित हो रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले युग और भी महान हैं। 441 ईस्वी, आरोही कली का अंत। आरोही द्वापर की शुरुआत यहां प्रकट होगा कल की स्वरूप अवतार। तलवार लोहे की नहीं, ज्ञान की होगी। वह अज्ञान, डिजिटल बंधन और असत्य का नाश करेगा। 777 ईस्वी, आरोही त्रेता का प्रारंभ। यहां जन्म होगा राम सदृश अवतार का। न्यायप्रिय राजा, केवल एक देश का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का। उसका शासन धर्म, सत्य और करुणा पर आधारित होगा। 997 ईस्वी, आरोही सत्य युग का प्रारंभ। यहां अवतरित होंगे कृष्ण सदृश या नर नारायण स्वरूप। वे हमें सिखाएंगे उच्चतर विज्ञान, ऊर्जा, शरीर, ब्रह्मांडीय चेतना और सार्वभौमिक भ्रातृत्व। और स्वर्ण युग में अनेक ऋषि, अत्रि, कपिल, दत्तात्रेय पुनः जन्म लेंगे। वे ग्रंथों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शन से मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। तो समय एक वृत्त है, युग बदलते हैं, धर्म गिरता और उठता है, और जब भी मानवता को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, दिव्य शक्ति अवतरित होती है। मत्स्य, राम, कृष्ण, बुद्ध सभी उसी अनंत चक्र के चरण हैं, और भविष्य में भी अवतार आएंगे। अब की बार अंधकार से बचाने नहीं बल्कि प्रकाश की ओर ले जाने।